नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? अच्छे हैं ना? पिछले कुछ वीडियो में हमने पशु पक्षियों से संबंधित, संख्याओं से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित मुहावरे देखे थे। इसी श्रृंखला में आज हम शरीर के अंगों से संबंधित कुछ मुहावरे देखते हैं, उनके अर्थ और वाक्यों में प्रयोग के साथ, है ना? पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको इतने अच्छे से इनका अर्थ और वाक्यों में प्रयोग समझाऊं कि आप खुद भी इनका उपयोग अपने बोलचाल की भाषा में कर सकें और अपनी भाषा को और अधिक रुचिकर और प्रभावशाली बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध के दांत न टूटना मतलब अनुभवहीन होना। आप लोगों को तो पता ही है, जब हमारा जन्म होता है उस समय जो दांत आते हैं वो सब पूरे एक बार पूरे टूट जाते हैं और फिर उसके बाद नए दांत आते हैं जो वो फिर परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, वो हमेशा के लिए रहते हैं। तो जो पहली बार दांत आते हैं हमारे, उनको हम दूध के दांत कहते हैं। तो जब किसी के बारे में ये कहा जाता है कि उसके तो दूध के दांत ही नहीं टूटे, मतलब ये कि उसको भी वो भी बच्चा ही इस मामले में, उसको इसमें कुछ भी अनुभव नहीं है। भले उसकी उम्र हो गई है परंतु मतलब उसके दूध के दांत नहीं टूटे, मतलब अभी इस मामले में, इस क्षेत्र में उसको कुछ भी अनुभव नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई अभी उसके दूध के दांत तो टूटे नहीं और सबको सलाह दे रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि आप इस मामले में रवि से क्या सलाह ले रहे हो, उसको तो इस मामले में उसके तो अभी दूध के दांत ही नहीं टूटे हैं, है ना? अब दूसरा देखिए, गुस्सा नाक पर होना। रीमा जो है ना बहुत ही गुस्से स्वभाव की लड़की है, उसको गुस्सा तो उसके नाक पे रहता है, जरा जरा सी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, खून का घूंट पीकर रह जाना मतलब गुस्से को दबा कर रह जाना। जैसे कि रोहित को अपनी नौकरी जाने के डर से मालिक की खरी खोटी बातें सुनकर भी खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा, क्योंकि वो अब जवाब तो दे नहीं सकता था मालिक को, उसको डर था कि मेरी नौकरी चली जाएगी। या जैसे शिक्षिका ने जब मीनल को सबके सामने कक्षा में डांटा तो उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर उसको खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा, क्योंकि शिक्षिका आपके सामने तो कुछ बोल नहीं सकती, वो जवाब नहीं दे सकती उनको, तो उसको खून गुस्से को दबा कर रह जाना पड़ा। ठीक है ना? अब ये अगला देखिए, तन बदन में आग लगना मतलब बहुत गुस्सा आना। देखिए, ये एक है, जैसे मैंने भी आपको कहा कि शिक्षिका ने जब उसको डांटा मीनल को तो उसके तन बदन में आग लग गई, मगर उसको खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा, मतलब उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था मगर उसको गुस्से को दबा कर रह जाना पड़ा। तो इस वाक्य में देखिए हमने दो मुहावरों का उपयोग कर लिया। तन बदन में आग लगना मतलब बहुत गुस्सा आना। ठीक है, अब ये अगला देखिए, तलवे चाटना मतलब चापलूसी या खुशामद करना। यहाँ क्या है कि तुम भाई अपने मालिक के तलवे चाटते रहो नौकरी के प्रमोशन के लिए, उन्नति के लिए, मुझसे सब नहीं होगा। या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी के तलवे नहीं चाटते हैं। ये अगला देखिए, ना सिर होना ना पैर, या इसी को इस तरह भी कहते हैं कि बेसिर पैर की। मतलब अरे उसकी बात पे क्या ध्यान देते हो, उसकी बातों का तो ना सिर है ना पैर, बेतु की बातें करता है बिल्कुल। अब ये अगला देखिए, धरती पर पांव नहीं पड़ना। इस मुहावरे का दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो ये कि घमंड में चूर रहना, जैसे कि मुकेश के 10वीं में अच्छे नंबर के आ गया, अच्छे नंबरों से पास क्या हो गया, उसके तो धरती पर पाँव ही नहीं पड़ रहा, उसको बहुत घमंड आ गया। या फिर किसी को अचानक से बहुत 2 करोड़ की वसीयत मिल गई, तो उसके तो जमीन पे पाँव ही नहीं पड़ रहे हैं, उसको बहुत गुस्सा घमंड आ गया। जमीन या धरती दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब दोनों में से किसी भी शब्द का उपयोग हम कर सकते हैं। अब दूसरे अर्थ में इसका क्या प्रयोग होता है कि अत्यधिक खुश होना, जैसे महेश जो है वो 2-3 साल बाद विदेश से लौट रहा है तो उसके माता पिता के तो धरती पे पाँव ही नहीं पड़ रहे हैं। या मीता को सरकारी नौकरी मिल गई तो उसके तो जमीन पे पाँव ही नहीं पड़ रहे हैं, अत्यधिक खुश है मतलब वो। तो इस तरह से दो अर्थों में इसका प्रयोग होता है। अब ये अगला देखिए, धूप में बाल सफेद न होना। इसका क्या मतलब है कि बहुत अनुभव होना, अनुभवी होना। अभी हमने देखा था दूध के दांत नहीं टूटना मतलब अनुभव नहीं होना, अनुभवहीन होना, और यहाँ इसका मतलब है अनुभवी होना। जैसे दादाजी की बात मान लो, उनके बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, उनको बहुत अनुभव है। मतलब किसी के बाल सफेद हैं तो हम ये मतलब कहने का मतलब ये है कि धूप में ना ऐसे सफेद नहीं हो गए, उन्होंने बहुत अनुभव लिया जीवन का, जब जाके उनके बाल सफेद हुए हैं, है ना? या फिर हम कह सकते हैं, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी हमको तो पता है यार कि जब जब मुसीबत आती है ना, हमारे बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए, हमको पता है कि जब मुसीबत आती है ना तो सब निगाहें फेर लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक दूसरे मुहावरे का उपयोग हो गया है, निगाहें फेरना मतलब बेरुखा व्यवहार करना। जब मुसीबत आती है इंसान पे, दुख आता है, जब हमको मालूम पड़ता है अपना कौन है पराया कौन है, उस समय जो सही में अपने नहीं होते हैं, खाली दिखावा करते हैं, वो लोग उस समय हमसे निगाहें फेर लेते हैं, बेरुखा व्यवहार करते हैं हमारे साथ, है ना? तो ये दूसरा मुहावरे का उपयोग कर लिया हमने। अब अगला देखिए, निगाह चूकना मतलब असावधान होना। वाहन चलाते समय, ड्राइविंग करते समय सावधान रहना चाहिए। जरा सी निगाह चूकी नहीं की
दुर्घटना हो सकती है ना? ठीक है, चलिए अगला देखिए। खून खौलना मतलब बहुत गुस्सा आना। हमने अभी पहले क्या देखा मुहावरा, तन बदन में आग लगना। मतलब पूरे शरीर में अगर आग लग रही है तो आपका अंदर का खून तो उबलेगा ना, खोलेगा। खोलना मतलब उबलना। तो दोनों का मुहावरों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब यही है कि बहुत गुस्सा आना। जब मीनल को कक्षा में शिक्षिका ने डांटा तो उसका तो खून खोल गया या तन बदन में आग लगी। दोनों का मतलब एक ही है ना? अभी अगला देखिए, अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना कर देना। रितेश मेरा इतना अच्छा दोस्त था, मुझे बिल्कुल उससे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे मदद मांगूंगी तो वो मुझे अंगूठा दिखा देगा। मतलब साफ मना कर देना, ये इसका अर्थ हुआ। तो आज हमने इस तरह से शरीर के अंगों से संबंधित कुछ मुहावरे देखे। अभी तो इस लिस्ट में बहुत सारे मुहावरे हैं, तो अगले वीडियो में हम फिर कुछ और मुहावरे शरीर के अंगों से संबंधित देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। पर हाँ, एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको उपयोगी लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अगले वीडियो में, नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।